पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैंगू अपनी अर्थ पे जाने के लिए तैयारी करता है। तो अब देखते हैं क्या वो अर्थ पे जा पाएगा। ब्लैक कहता है योर मेजेस्टी क्या आप सच में जा रहे हो। कैंगू कहता है ब्लैक क्या ये मुझे तुम्हें दोबारा से बताना पड़ेगा। ब्लैक काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसको अभी प्रिपेयर कर देता हूँ। फिर कहता है तुम सब लोग जाओ और अमन को बुलाओ और 7 प्रिंसेस ऑफ हिल के आर्मर्स को तैयार करो। फिर हमें अमन को दिखाया जाता है जो एक रिचुअल कर रहा था। हमें कुछ मूर्तियां भी दिखाई जाती है। फिर ब्लैक कैंगू को बुला के लाता है और कहता है योर मेजेस्टी सारी तैयारियां हो चुकी है। यहाँ पर अपने लिलिथ और ब्लैक दोनों रो रहे होते हैं। फिर एमन कैंगू से कहता है योर मेजेस्टी इसमें आपको एक स्पेसिफिक एनर्जी डालनी होगी जिससे टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज ट्विस्ट होंगी और एक क्रैक बना देगा डायमेंशन में। फिर कैंगू कहता है तो ठीक है चलो इसे शुरू करते हैं और कहता है आखिरकार मैं घर को वापस जा सकता हूँ। फिर कैंगू अपनी सारी एनर्जी इस बॉल में डालने लगता है और सारी एनर्जी इस बॉल में कलेक्ट होने के बाद ये फाइनली ओपन हो जाती है। एमन कहता है ये सारी जगह डिमोनिक एनर्जी से भर चुकी है, ये देखने में कितना कूल लग रहा है। फिर इन मूर्तियों की आंखें खुल जाती है और हमें ये सारी मूर्तियां दिखाई जाती है। एमन कहता है योर मेजेस्टी सारे 7 आर्मर्स रिएक्ट कर चुके हैं। वो कहता है ना ही एक फैमिली, ना ही एक लवर और ना ही एक फ्रेंड। जब तक मैं इस जगह पे रहूंगा तब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मुझे जाना चाहिए। एंगू को कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे वो पीछे पलट के देखता है तो लिलिथ कहती है क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जा रहे हो। फिर कैंगू कहता है रो मत, इससे मुझे डर लगता है। लिलिथ कहती है आपने तो कितने काइंड वर्ड्स कहे। लिलिथ का हार्ट अभी बस्ट हो जाएगा योर मेजेस्टी के प्यार से। फिर हमें लिलिथ का हार्ट दिखाया जाता है जो यहाँ पर बस्ट हो रहा होता है। इसको तो आप लोग ही देख लो, ये कितना अजीब लग रहा है। लिलिथ कहती है लिलिथ भी तुम्हारे साथ आना चाहती है। भाई अपना कैंगू तो डर जाता है और वो कहता है फक मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। लिलिथ पीछे से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए लिलिथ तुम्हें फॉलो कर ही रहेगी। हमारा कैंगू मुस्कुराता है और मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है तुम्हें मिलके मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, चलो कभी नहीं मिलते हैं। और कैंगू कहता है मैं 10,000 साल तक हेल में रहा, मुझे ना ही कोई पास्ट चेंज करना है और ना ही मुझे फ्यूचर में जाना है, मुझे तो बस अर्थ को जाना है। फिर वो खुशी खुशी एक बॉल के पास जाता है और कहता है क्या मैं अर्थ पे वापस जा रहा हूँ, फाइनली मैं अर्थ पे वापस जा सकता हूँ। तो वहाँ पर कुछ खराबी आ जाती है। वो डर जाता है और कहता है क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर हमें स्क्रीन पर कुछ वार्निंग दिखाई जाती है और अचानक से कैंगू को एक झटका लगता है और वो फाइनली पहुंच जाता है एक फॉरेस्ट में। वो उठता है और कहता है सनलाइट, एक ग्रीन फॉरेस्ट, क्या ये अर्थ है? मुझे पहले मेरी बॉडी चेक करनी चाहिए कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है। जैसे ही वो देखता है उसके सामने एक स्टेटस ओपन हो जाता है और वो कहता है ये क्या है, मेरी पावर तो सील हो चुकी है। भी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है और पीछे होते हैं गॉब्लिन्स। कैंगू कहता है फक मुझे जितना पता है अर्थ पर तो ऐसे क्रिएचर्स थे ही नहीं। और कैंगू कहता है चलो इनसे छुटकारा पाते हैं। फिर उसको रियलाइज होता है कि मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह पर तो डिमोनिक एनर्जी वीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए तो सिर्फ मेरा हाथ ही काफी है। ऐसा कह के वो एक के बाद एक गॉब्लिन्स को मारता जाता है और डीमन पावर ऑफ द ब्लेड को भी यूज करता है। तभी उसको नोटिफिकेशंस आने लगती है जैसे आपने गॉब्लिन को मारा और आपको एक्सपीरियंस मिली, आपका लेवल बढ़ गया है। इस तरह के नोटिफिकेशंस उसको आने लगते हैं तो वो हैरान हो जाता है और वो कहता है ये मॉन्स्टर्स क्या है और ये एक्सपीरियंस और ये सिर्फ स्टैट्स नहीं, मैं खुद को पहले से काफी ज्यादा ताकतवर महसूस कर सकता हूँ। वो कहता है चलो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। फिर वो अपनी पावर ऑफ ग्लूटनी को यूज करता है। उसको लगता है कि इन सब से इसको थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन इसको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। फिर कैंगू को एक पॉपअप होता है कि तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी एक पॉइंट से बढ़ चुकी है। वो कहता है क्या डिमोनिक एनर्जी, ये तो ऐसी चीज है जो सिर्फ हेल में ही एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर वो गुस्से में कहता है ये नहीं हो सकता। मैं उतने साल एक हेल में रहा सिर्फ एक रीजन के लिए कि मैं एक दिन अर्थ को वापस जा पाऊँ। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है और वो कहता है ये आवाज तो मॉन्स्टर और डिमन की तरह तो नहीं लग रही, ये पक्का एक ह्यूमन है। तभी वो पावर ऑफ स्पीड का यूज करता है और वो रास्ते में कहता है ये 10,000 साल हो चुके हैं, मैंने सिर्फ मॉन्स्टर्स को देखा है टेंटिकल्स के साथ और क्रिएचर्स जो बहुत सारे हाथों के साथ होते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अगली है या नहीं, जब तक उनके मुंह पे 2 आंख, नाक और मुंह ना हो और जब तक वो एक ह्यूमन हो। तो प्लीज टेंटिकल्स ना हो प्लीज। ऐसा कह के वो आगे बढ़ता है और उसको लिलिथ की याद आ जाती है। मतलब भाई लिलिथ तो यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ रही। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है उसको बहुत सारे गॉब्लिन्स नजर आते हैं और वो कहता है प्लीज एक इंसान हो और वो उसको देखता है और कहता है 2 आंखें, एक नाक और उसकी बॉडी नहीं।
टेंटिकल्स नहीं है। वो खुशी से चिल्लाते हुए उसके पास जाता है। गॉब्लिन उस लड़की को मारने ही वाला होता है, तभी हमारा हीरो वहाँ पर पहुँचता है और उस गॉब्लिन की वाट लगा देता है। फिर वो उस लड़की के पास जाता है और अपना हाथ देता है। जैसे ही वो लड़की अपना हाथ उसके हाथ में रखती है तो वो एक अलग ही दुनिया में चल जाता है और फिर वो उसकी तरफ घूर रहा होता है। तो लड़की शर्मा जाती है और कहती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम है हैन सियोला। वो उसका हाथ पकड़कर पूरा कांप रहा होता है। तो वो लड़की पूछती है, क्या कुछ हुआ है? वो उसका हाथ घसीटते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो गाइस, मैं इस वाली वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।